दमोह अस्पताल में इलाज के दौरान 4 वर्षीय बच्ची मीनाक्षी लोधी की मौत हो जाने पर उनके परिजनों ने सोमवार को जमकर हंगामा किया। परिजनों ने ड्यूटी डॉक्टर पर इलाज के लिए समय पर नहीं पहुंचने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसके कारण बच्ची को समय पर उपचार नहीं मिला और उसकी जान चली गई। हालांकि सिविल सर्जन ने आरोपों को निराधार बताया है। जानकारी के अनुसार ग्राम अर्धखेड़ा निवासी मीनाक्षी लोधी उम्र 4 वर्ष को रविवार की देर शाम कथित तौर पर किसी जहरीले कीड़े या सर्प ने काट लिया था। परिजन तत्काल उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर आए, जहां उसे ICCU में भर्ती कराया गया। इलाज में देरी और लापरवाही के आरोप। परिजनों का आरोप है कि बच्ची के इलाज में लगातार लापरवाही बरती गई। उनके अनुसार बच्ची के ब्लड टेस्ट आने के बाद करीब ICU में भर्ती किया गया। पिता का आरोप है कि ICU में भर्ती होने के बाद करीब 1 घंटे तक ड्यूटी डॉक्टर पहुंचे ही नहीं, जिससे बच्ची का कोई इलाज शुरू नहीं हो पाया और केवल नर्स ही देख-रेख करती रही। उनका कहना था कि बच्ची घबरा रही थी, इसलिए उसकी मां को अंदर भेजा गया। जब उन्होंने नर्स से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा तो नर्स ने कहा कि वह खुद ही इलाज कर रही है। पिता का आरोप है कि समय पर इलाज न मिलने की से बच्ची की हालत लगातार बिगड़ती गई। कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। बच्ची की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। उनकी मांग थी कि ड्यूटी डॉक्टर को बुलाया जाए। परिजनों ने आरोप लगाया कि जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी वह निजी क्लिनिक में व्यस्त थे और इधर मरीज बिना इलाज के मर रहे हैं। पूरी घटनाक्रम क्या है? बच्ची का नाम था मीनाक्षी लोधी, अर्धखेड़ा। सर्प ने काटा, मतलब कीड़ा ने सताया। बच्ची ने बताया हम लोग को। हम तुरंत उधर से आधा घंटे में हॉस्पिटल आ गए। अर्धखेड़ा 26 किलोमीटर है। तो इधर आने के बाद नर्स ने एक खून की जांच के लिए, मतलब पट्टी बांधे हुए थे तो पट्टी खुलवा दी और खून की जांच के लिए वो सैंपल ले गए। तो कम सैंपल 20 मिनट की बोल के आधा घंटा पौना घंटा, मतलब आधा ज़्यादा हो गया, आधे घंटे थे। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। इतने में मतलब रिपोर्ट आई, फिर ऊपर ICU में मतलब भेजा। तो उधर एक आदमी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे किसी को। खाली एक ही आदमी जाएगा। तो मैंने अपनी मम्मी को भेज दिया, मतलब बच्ची घबरा रही थी। तो उधर से ICU में अंदर चले गए। हम लोग को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। अब उधर कम से कम आधा 1 घंटा हो गया, कोई ना कोई दवा हुई ना कोई इंजेक्शन लगा। फिर मैं बाद में गया, अपनी बहुत टाइम हो गया है, मतलब पहले मेरा भाई छोटा गया तो उन्होंने बोला वो तो मतलब घबरा रही है। तो मैं गया, तो उधर गए तो कोई ना कोई इंजेक्शन था ना कुछ इलाज ही नहीं हो रहा था। इतने में मतलब तबीयत और घटती जा रही थी। तो मैंने नर्स से बोला मैंने कि बड़े डॉक्टर को बुलाओ, क्योंकि बच्ची की तबीयत खराब होती जा रही है। कहीं मैं उसी का इलाज कर रही हूँ, उसी का इलाज कर रही हूँ। जैसे ही मैंने हाथ की पट्टी खोली जहाँ सांप काटा, तो वो जो बिटिया थी वो घबराने लगी। हुआ क्या कि जैसे ही नर्स ने जब देखा कि बच्ची की स्थिति ज़्यादा बिगड़ रही है तो उसने डॉक्टर को फ़ोन किया, लेकिन डॉक्टर के बार फ़ोन करने के बाद भी डॉक्टर नहीं आया। एक बात, हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो लगभग 2 घंटे हम लोग को यहाँ पहुँचने के बाद भी जब बिटिया इस दुनिया में नहीं रही, उसके बाद भी घर वाले कह रहे थे एक बार डॉक्टर को यहाँ बुला दें, हमें जवाब चाहिए कि आप क्यों नहीं आए। अभी तक डॉक्टर वहाँ पर नहीं आए। हमें शक है कि डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल, अपनी प्राइवेट जहाँ क्लिनिक है वहाँ बैठे थे। दूसरी बात, हमें 100% विश्वास है कि यहाँ सांप काटने के बाद जो इंजेक्शन लगता है वो यहाँ पे है नहीं। एक वो लापरवाही यहाँ के डॉक्टरों की, उसके कारण आज एक बिटिया हमारे बीच में नहीं रही। क्या मांग है? क्या वैसा क्या मांग है? हमारी मांग है कि जो ड्यूटी पे डॉक्टर थे उनको सस्पेंड किया जाए। हमारी मांग है कि जो PICU है वहाँ पे अगर ऑन कॉल डॉक्टर है तो वहाँ तत्काल क्यों नहीं आप खड़े होते। ये आज की घटना नहीं, आने वाले दिनों में भी ऐसा घटना घट सकती है। अगर ऑन कॉल डॉक्टर, सबसे पहले तो वहाँ ड्यूटी रहनी चाहिए, ऑन कॉल नहीं चाहिए हमें, वहाँ एक ड्यूटी परमानेंट चाहिए डॉक्टर। हुई है क्या पूरा मामला? अभी स्नेक बाइट की एक बच्ची जिला अस्पताल में आई थी, जिसमें परिजन लोगों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि डॉक्टर समय पर नहीं आया, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। समय पर अगर इलाज मिलता तो बच जाती। इस संबंध में उनके द्वारा जो जांच के लिए आवेदन दिया जा रहा है उसमें CS साहब आ गए हैं, तहसीलदार, SDM साहब, इसमें जो भी होगा वैधानिक कार्रवाई जाँच की जाएगी। डॉक्टर साहब द्वारा 1.5 घंटे से अस्पताल में। अब ये परिजन लोग हैं और उसकी संतुष्टि के लिए और आवेदन दिए हैं, तो संबंध में CS साहब जाँच करेंगे, तहसीलदार।
तो है कि उनकी बिटिया को सर इलाज ना मिलने के कारण सर की शिकार की मौत हो गई है, क्या मामला? मैंने अभी डॉक्टर से पता किया था तो उनके द्वारा बताया गया कि एक बच्ची आई थी, इनको अननोन वाइट था, ये नहीं पता था कि किस कीड़े ने काटा है या सांप ने काटा है। तो यहाँ से कैजुअलिटी में देख के पीडियाट्रिक ICU बच्ची को भर्ती कराया गया था। वहाँ पे जब देखा है कि सिस्टर ने बात की है डॉक्टर नामदेव से, तो उन्होंने किया कि ASB लगाना है क्योंकि सांप काटने के लक्षण आ रहे थे। उनको ASB लगा बच्चे को 10 बार, बच्चे की हालत बिगड़ रही थी। तो डॉक्टर राजेश नामदेव को शायद कॉल किया सिस्टर ने, लेकिन वो नहीं आके डॉक्टर सुनील जैन ने अटेंड किया और डॉक्टर सुनील जैन ने बताया कि बच्ची की हालत जब हम पहुंचे तो काफ़ी नाजुक हो चुकी थी। इंटुबेशन करने का प्रयास किया लेकिन तब तक बच्ची एक्सपायर हो गई थी। तो कुछ लोगों के आरोप है कि तो ड्यूटी डॉक्टर यहाँ पर होना चाहिए परमानेंट, तो सांप के इंजेक्शन नहीं, सांप के इंजेक्शन पर्याप्त हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि सांप काटने के इंजेक्शन नहीं है और पर्याप्त इंजेक्शन है। और यदि कमी होती तो हम उनको तुरंत बुलवा भी लेते हैं। तो ये बात तो ठीक नहीं है कि सांप के इंजेक्शन नहीं है, क्योंकि क्लिनिक पर भी डॉक्टर बैठे थे। प्राइवेट क्लिनिक पे यदि मान लो उनका जो भी समय रहता है जिसमें शासन द्वारा परमिट रहता है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो, उस समय वो बैठ सकते हैं। सर PICU है सर, वहाँ डॉक्टर कौन रहते हैं सर, परमानेंट क्यों नहीं रहते हैं? देखिए क्या है, हमारे जिला चिकित्सालय हैं, जितने जिला चिकित्सालय की सुविधा जो रहती है उसमें वार्ड में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनकी सुविधा उपलब्ध नहीं रहती, वो ऑन कॉल ही रहते हैं। इतने अपने यहाँ स्पेशलिस्ट या डॉक्टर्स नहीं है कि उनको हम स्थायी वार्ड में रख सकें। क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? सर बगल से जमीन क्षेत्र की एक बच्ची यहाँ पे निकल के आई थी, जिनकी दिमाग जो अभी से एक्सपायर हो, उसको लेकर के उनके करना होगा और इंजेक्शन होने सब किसी से अब अपन उसकी डॉक्टर साहब भी आ गए थे। सिर्फ परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर नहीं पहुँचे थे। हाँ, अभी मैंने डॉक्टर साहब से बात की तो डॉक्टर साहब का कहना है कि इंजेक्शन वगैरह है और डॉक्टर के संदर्भ में भी मैंने डॉक्टर साहब से भी बात की हुई है कि अपन उसकी और जांच कर लेंगे, यदि कोई रहता है तो उसके संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे।